जी को, और दिन तो बड़े मुश्किल से होते। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान मैं तो धन्य हो गया, आपके दर्शनों से आज तो सरलता से दर्शन हो गए। प्रभु मुझे बताएं आपने कैसे याद किया? मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे याद किया। शंकर भगवान जी ने कहा नारद जी देखो भाई बात ऐसी है कि मेरा विवाह तय हो गया है। विवाह? हाँ। अरे भगवान ये तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, आप तो बिल्कुल विवाह करने की सोचते ही नहीं थे पहले। सुन के बड़ी प्रसन्नता हो गई, मन में शांति हो गई। प्रभु किससे हो रही है आपकी शादी? अरे पार्वती के साथ। पार्वती के साथ? तो उसने तपस्या की ना। हाँ ये तो आपकी विशेष। आप बड़े दयालु हैं, आप भक्ति के वश में रहते। कोई आपको याद करे तो आप खुद को रोक नहीं पाते। तो कब है महाराज? बस चौथे दिन। तो मैं क्या सेवा करूंगा महाराज? शंकर भगवान ने कहा तुमको एक ही काम करना है, इदं त्वया च कर्तव्यं देवानां च निमंत्रणं ब्रह्माणं तथा विष्णु अन्यान् देववरास्तथा। आपको एक ही काम करना है, देवताओं को निमंत्रण देने का। हाँ किस किस को महाराज? अरे विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, समस्त देवी देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सप्त मातृक सारी मातृकाओं को, षोडश मातृका, सप्तघट मातृका, जीव मातृका, द्वार मातृका, जल मातृका, ये अलग अलग मातृका होती है। इन सबको आपने निमंत्रण देना है। यक्षों को, गंधर्वों को, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मेरा निमंत्रण न हो। सबको निमंत्रण दे के आओ, जो नहीं आएगा वो मेरा नहीं होगा। बोलो महापति महादेव भगवान की जय हो। नारद जी ने शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और गए निमंत्रण देने के लिए। शंकर को प्रणाम करके और वायु वेग समागता, निमंत्रण दे करके कुछ ही समय में हवा की तरह लौट के आ गए। कहा महाराज सबको दे दिया निमंत्रण, तो आपको भी मेरा निमंत्रण है? हाँ बिल्कुल मैं तो आऊंगा ही महाराज, आप निमंत्रण नहीं दोगे तब भी आऊंगा। नारद जी बड़े खुश है, सबको निमंत्रण मिल गया। देवताओं को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी और देवता लोग जो थे अपने अपने वाहन में रह करके आ गए। पहले समय में जब कहीं पर बराती का निमंत्रण होता था तो 2 दिन से नींद नहीं आती थी। लोग बारात में जाने में बड़े खुश होते थे। सियाने लोगों को सबसे पहले बारात में लोग ले जाते थे। अब समय ऐसा आ गया है ना, अब सियाने कहते तुम कर लाओ, कहीं किसी का सिर में फूट जाए बुढ़ापे में। ये सबको चिंता बनी रहती है शादियों में। आज शादी का प्रसंग आ गया। एक लड़की की शादी थी, लड़के ने लड़की पसंद कर रखी थी। अब जब शादी का दिन तय हो गया तो लड़की के बाप ने कहा बूढ़ा एक भी नहीं आएगा, बूढ़े नहीं आने चाहिए बात। अब जब शादी की तैयारी होने लगी, वर ने अपने माँ बाप से कहा, अपने दादा से कहा, हमने कहा बेटा तब तो खतरा है, जहां बूढ़े नहीं है वो समाज ही बेकार है। भागवत की बातें हैं, महाभारत में लिखा है न सा सभायत न संति वृद्धा, वो सभा ही नहीं है जहां बूढ़े लोग न हो। तो बेटा तुमको तो ले जाना चाहिए, तो मुझे ले जाओ। तुम कैसे ले जाए दादाजी? कहा जिसमें तुम अपना सामान ले जाओगे ना, बारात में सामान दुनिया भर का, उसके बीच में मेरे को कपड़े वपड़े से ढक के ना, बिस्तरा ले जाना ना, मैं पीछे बैठा रहूंगा उसमें बैलगाड़ी में। अब जैसे ही वहां बारात पहुंची, लड़की के बाप ने कहा हम लड़की तब देंगे जब इस पानी को, ये जो पानी बह रहा है नदी थी सामने से, देखो खाली करोगे। अब आ गई आफत, बारात तो ले गए, पहले की इस बारात की अलग अलग कहानियां है ना। अब लड़की के बाप ने शर्त रख दी, भाई तुम्हें कन्या तब देंगे जब ये पानी को तुम बंद करोगे, यहाँ हटाओगे, सुखाओगे नदी को। अब क्या करें? अब जवान आदमी क्या जाने इन बातों।
बड़ी खलबली मच गई। और मौका देख करके दादाजी के कान में एक जने ने कहा कि दादाजी बड़ी समस्या आ गई है, वो तो कह रहे नदी खाली करो तब देंगे कन्या, आप क्या करें बताओ। दादाजी ने कान में बता दिया, कान में बता दिया, जाओ। वो हंसते हुए गए, कहा ससुर जी जिनकी लड़की थी ना उनसे कहा महाराज हम ये नदी तो खाली कर देंगे, इसमें हम सब कुछ कर देंगे। उन्होंने कहा था, हमारे कहने में थोड़ा फर्क हो गया है, उन्होंने कहा था इस पानी की नदी में दूध की नदी बहाओ, दूध की, ये कहा दूध की नदी बहाओ। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या होगी, दूध कैसे बहाएंगे। तो दादाजी के कान में क्या पहुंचे, उन्होंने कान में कह दिया। फिर उन्होंने उनसे कहा, जिनकी लड़की थी, कहा महाराज हम दूध की नदी को बहा देंगे, लेकिन आप ये पानी को सुखा दो, यहां से पानी सुखा दोगे तो हम दूध की नदी बहा देंगे। वो समझ गए कोई लोग एक बूढ़ा आया हुआ है। उन्होंने उससे कहा तुम बूढ़े को लेके आया, हमने शर्त रखी थी कि बूढ़े को लेके मत आना, लेकिन बूढ़े को लेके आए ना। उन्होंने सच्चाई बताई, हाँ लेके आए, उन्होंने बताया है। वो यही जांच करना चाहते थे ये अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं कि नहीं करते बूढ़ों की। उन्होंने कहा हम तुम्हारी यही परीक्षा कर रहे थे, कहीं शादी के चक्कर में किसी बूढ़े को तुम नहीं लाओगे तो हम कन्या नहीं देंगे तुमको। ये है सियाने लोगों की बातें। और बूढ़े लोगों की बातें हैं, सियाने लोगों की बहुत सारी फिर सुनाएंगे आप कभी कथा में, आइए। बस अब तो विष्णु भगवान आगे गर्भ में बैठ करके अपनी पूरी भक्तों के साथ, ब्रह्मा भी आ गए। क्रमशः हिमालय में आपके कैलाश पर्वत के आसपास देवताओं की भीड़ लग गई। इंद्र आ गए, यम आ गए, कुबेर आ गए, वरुण आ गए, लोकपाल, दिक्पाल, अष्टवसु, द्वादश आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, गंगा आदि नदियां, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, किन्नर सब आ गए। इनकी हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा टाइम है, बड़ी बड़ी व्याख्या है। अब तो वहां देवताओं का व्यूह बन गया, बड़ा भारी पड़ाव जहां तहां बन गए। लोग खुश होकर आए थे क्योंकि शिव जी हमको देख के खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारी बारात में आए थे। तो सज्जनों, हिमालय महाराज ने भी विधिवत देवताओं का पूजन किया, मंडप आदि बना करके, पूजा पताका लगा करके, घरों घरों में, चौराहों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। अब देवताओं का पूजन किया गया, पितरों का पूजन किया गया। देखो विवाह एक पवित्र कर्मकांड है, पवित्र कार्य है जिंदगी भर का, इसलिए पहले देवताओं को उसमें बुलाया। लेकिन आजकल बाद में राक्षस भी आ जाते हैं। राक्षसों का काम इसमें नहीं होता, इसमें तो सात्विक होना चाहिए ना। देवताओं को बुलाया। अब एक लड़की ने कहा मैं हमारे बारात में वही लोग आवे जो ज्यादा तमाशा नहीं करना चाहते, हमारे यहाँ ये रिबन नहीं काटा जाएगा। लड़की ने कहा ये किस काम का है, और वो कलश लेके पैसे नहीं मांगे जाएंगे। कलश तो शुभ लक्षण के लिए आगे रखा जाता है ना। अभी जब तक कन्यादान हुआ ही नहीं, लड़के वालों से पैसे ले ही नहीं सकते, तुम तो पाप कर रहे हो। नियम है, कन्यादान जब हो जाएगा तब वर पक्ष के लोग आपको पैसे कन्याओं को जिसको देना है देंगे। पहले ही पैसे मांगने लग जाए। उस लड़की ने कहा जूते कोई नहीं उठाएगा, यह सभ्यता नहीं की जाएगी। उस लड़की ने कहा कि विधिवत देवताओं का पूजन होगा और जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त में कन्यादान होगा, जिससे मेरे माता पिता को संतुष्टि मिले। मुझे पालने पोषने पढ़ाने में मेरे पिताजी ने जीवन लगाया है, अब ये होर्दंगबाजी में अपना टाइम बर्बाद कर दूंगा। लड़के वाले देखते रहे। उन्होंने कहा ठीक समय पर शादी होगी, शांति होगी, कोई बेमतलब की बातें वहां नहीं करेगा, और एक भी आदमी शराब पिया हुआ नहीं होना चाहिए। मानना पड़ा, समय बदल रहा है, आगे मत समझना ना ऐसे ही चलेगा, ये बदलने वाला है। कुछ दिन पहले घरों में शादी होती थी, अब ये मैरिज हॉल में हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे ये सब कुछ बदलेगा, समय आएगा, जागृति आएगी। थक गए लोग इन सब बातों से। अब जाकर के बारात जो है तैयारी में है,
शंकर भगवान को सजाया जाने लगा। मातृकाएं देवियां शंकर भगवान का श्रृंगार करने लगी। जो शंकर भगवान पूर्ण परब्रह्म है, उनके श्रृंगार की जरूरत ही क्या है? तो चंद्रमा जो तिरछा था ना यहाँ पर, उसको बीच में मुकुट एक जगह लगा दिया। तीसरी आंख तिलक हो गई, श्रृंगार चिता का भस्म हो गया, सर्पों की माला हो गई, कानों में मणि वाले सर्प दो दो लटका दिए, बाहों में मणि वाले सर्प चमक रहे, ऐसी शोभा हो गई। सरस सारी प्रकृति शर्मा गई। ऐसे शंकर भगवान का रूप हो गया। पुष्पदंत कहते हैं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर करुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। असित गिरि, हिमालय की तरह बड़े काले स्याही के पत्थर की स्याही, पूरे पहाड़ की स्याही बना दी जाए हिमालय पर, और दवात जिसमें स्याही घोलेंगे उसको समुद्र को बनाया जाए, सिंधु पात्र। उस समुद्र में वो पूरा पहाड़ घोल दिया जाए स्याही का। सुर तरु सारी धरती का कागज बनाया जाए, उर्वी माने धरती का, पत्रम उर्वी, पूरी धरती का कागज बना दिया जाए। लेखनी सुरतरुवर शाखा, कल्प वृक्ष की टहनी की कलम बनाई जाए, और सारी धरती वाले कागज में सरस्वती माता अपनी कलम को उस समुद्र वाली स्याही में डुबा करके लिखना शुरू करे। क्या लिखे? शंकर भगवान के गुणों को लिखे, और लिखते रहे सर्वकालम, रोज रात और दिन लिखते रहे। तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हे महादेव जी, हे ईश्वर, आपके गुणों को वह पूरा नहीं लिख सकेगी। बोलो शंकर भगवान। अब बारात चलने लगी। शंकर भगवान के पास सब देवता आ रहे महाराज, दिखाने के लिए कि हम आए हैं। जैसे बारात में आते ना आजकल लोग, वो मुंह दिखा के चले जाते हैं, आगे क्या हम आए हैं दिखाना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ जाने वाले कोई नहीं है, सब शंकर भगवान की आज्ञा के लिए उनके सामने आ गए। भगवान ने कहा सारे देवी देवता पहले चले, तो सारे देवी देवता आगे से चलने लगे और शंकर भगवान सबसे पीछे चलने लगे। अब बारात में बर को पीछे छोड़ाओ तो बर को कैसा लगेगा बताओ, लेकिन भगवान ऐसा ही करते, वो सबको आगे करते, अपने बारे में नहीं सोचते, संसार के का स्वागत करते। चल पड़ी बारात। इधर मैना जो है ना, सोच में पड़ी है बहुत दिनों से, जिस शिवजी से जो महादेव हैं, देवादिदेव हैं, वो मेरे जवाई बन जाएगी, लेकिन मैंने अपने जवाई को देखा ही नहीं है। अब मेरी बेटी तो संसार की माँ बन जाएगी ना, शिवजी संसार के पिता हैं और मैं संसार की माँ, मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है। थोड़ा सा उसके अंदर अहंकार आ गया, यही भगवान को अच्छा लगता है। भगवान के दरबार में जब जाना हो तो अहंकार से कहो कम से कम घर में बैठा रहे, फिर भी आपको नहीं छोड़ता तो मंदिर के दरवाजे पर कहना बाहर बैठे रहना तुम, तब तक मैं यहाँ पूजा कर लेता। मैंने उतार दिया, जरा अहंकार में कुछ हो ही नहीं, बस सब भगवान की इच्छा से है ना, ऐसा सोच के करो। अब भगवान के बाद पूजा करने लगे, मैं तो तुम्हारे लिए जो है ये भी फूल लाई हूँ, वो भी फूल लाई हूँ। शिव जी को सारे फूल अच्छे लगते, सारे जंगली फूल, केवल चंपक और केतकी नहीं करता। वो कल को सुनेंगे आप, बड़ी रोचक कथा आएगी। अगर आप भगवान के दरबार में चढ़ाते तो भगवान से कहे प्रभु ये आपका बनाया हुआ, मैं आपको चढ़ा रहा, ये आपका दिया ही आपको चढ़ा रहे। अब कहाँ क्या करें बताओ, हमारे पास तो ऐसे ही है, हम अल्पज्ञ हैं। तो भगवान कृपा करते,
मेरा को थोड़ा अहंकार हो गया, देखो मैं इतनी बड़ी बन गई दुनिया में अब तो, लेकिन मुझे शिव जी को कौन बताएगा, ये भी तो हो भाई, तो कोई बताने वाला चाहिए ना जो उनको पहचानता होगा। संयोग से नारद जी वहां पहुंचे और नारद जी आए तो मैंने कहा नारद जी आप तो शिव जी के पास जाते रहते हैं, मैंने शिव जी के दर्शन कभी किए नहीं है, क्या जब बारात आएगी तो मुझे आप शिव जी को दिखा दोगे? हाँ देखो, तो फिर ऐसे नीचे से दिखेगा नहीं, ऊपर बैठेंगे ना। हाँ ऊपर छज्जे में ऊपर शिरोग्रहम, सिर के जो घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर के भाग को शिरोग्रह ऊंचाई से। नारद जी को लेकर के मैना वहां बैठ गई और मन ही मन इतनी खुश हो रही है, आज शिव जी को देखूंगी, मेरी के बेटी धन्य है, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। अब बारात आ गई, मैंने हर वक्त यही सोचती है कैसे होंगे कैसे होंगे, अपने मन से हिसाब बना रही है, कैसी नाक होगी, कैसे कान होंगे, कैसा मुकुट होगा, कैसे सोने चांदी की मालाएं होंगी गले में। अब बारात आ गई। इससे पहले हिमालय जो थे पर्वत में गए ऊपर ऊंचाई में, तो भाई कैलाश पर्वत से बारात चली कि नहीं चली? वहां उनके साथ बहुत से पहाड़ के और राजा भी थे। उन्होंने देखा कि ओहो ये तो बारात थोड़ी है, ये तो सेना है देवताओं की, तो भाई और कुछ बैठने खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो हिमालय तुरंत आए और शिविर लगाए जिसमें वो आराम कर सके। उनके भोजन की व्यवस्था और बढ़ाई गई, स्वागत की व्यवस्था बढ़ाई गई, और इधर हिमालय पूजा करके अब वर जी की प्रतीक्षा में है और बारात आ गई। मैना टकटकी ले आके देख रही है। एतस्मिन् समये सेना देवानां परमा शुभां निरीक्षन्ति तदामेना दृष्ट्वा हर्ष समाकुला। अब बारात नजदीक आने लगी है, ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं। मेरा को बहुत ही खुशी हो गई है। सोचा कि इनके जो देवता कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो इनके जो महादेव जी हैं, स्वामी हैं, वो कितने अच्छे होंगे। प्रथमं चैव गंधर्वाः सुंदरा सुभगा तथा। अब गंधर्व आ गए, बड़े सुंदर हैं, सुंदर वस्त्र पहने हुए, और उनके बीच में ध्वजा पताकाएं फहरा रही है। सुंदर सुंदर वाहनों में बैठ के आ रहे हैं। उनके राजा बीच में है, उनका नाम है विश्वावसु, वो बड़े सुंदर हैं। मैंने समझ लिया यही शिव होंगे। जैसे नजदीक में आए नाचते हुए गंधर्व, बढ़िया सा ताल स्वर में नाच रहे ना, वो तो रागों में, स्वरों में, तालों में नाच रहे। तो मेरा तो देख ही रह गई, ऐसे तो कभी देखा ही नहीं था। और बीच में उनके राजा। नारद जी बताओ शिव जी कहाँ हैं? हाँ बताओ देवी, तुमने पहचान लिया? हाँ ये तो है बीच में। अरे मैना, ये तो देवताओं के जो नाचने गाने वाले गंधर्व हैं ना, ये तो शिव जी इनसे अच्छे होंगे। अरे शिव जी की इनसे क्या तुलना करती है? तो ये तो देवताओं के नाचने वाले हैं ये। अच्छा, इनसे अच्छे होंगे वो। तावत यक्षा समायाताः, तब यक्ष आ गए, उनसे दुगुने सुंदर गंधर्वों से। और उनके राजा कुबेर बीच में, वो बड़े सुंदर। बिना कोई होश भी नहीं रहा ये कुबेर है कौन है। अब यह है फिर ये शिव जी? ना ना, ये कुबेर आप नहीं पहचान रहे, ये कुबेर है। अरे आज तो पहचानने में नहीं आया, शादी के दिन कौन पहचानने में आता है बताइए? तो ये अच्छा शिव जी इनसे अच्छा होंगे। हाँ देखते रहो, मैं अंगुली से बताऊंगा, जब आएंगे तो चिंता मत कर। अच्छा, अब आ गए और देवता क्रमशः मन में सोच रही इससे भी सुंदर होंगे। हर देवताओं की दुगुनी शोभा है। जगाम धर्मराज सर्व शोभा समन्वितः। धर्मराज आ गए, उनकी शोभा अलग ही है, बड़े शांत हैं। जो पहले यक्ष गंधर्वों के राजा थे उनसे दुगुने सुंदर हैं।
मेना ने कहा यही होंगे, अब तो यही है शिव जी। अरे मेना ये धर्मराज है, अच्छा ये धर्मराज है, अच्छा हाँ ठीक है। तावत सूर्य समायाता तावत इंद्र समायाता, देवताओं के राजा इंद्र आ गए हैं। ऐरावत हाथी है, कितने ही उसके सूंड हैं, सफेद रंग का हाथी है, सबसे ऊंचा, और देवताओं के राजा। अब सोचो कितने सुंदर होंगे, चम 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 चम। मेरा तो उसकी आंखों में तो आंखें चौंधिया गई, ऐसे ऐसे देखा। नायक यही है ना सिद्धि है, तो सबसे बड़े में यही हारे हाथी में। अरे मेरा ये देवराज इंद्र है, अच्छा पहली बार देखा इनको, ये बड़े सुंदर है, फिर इनसे भी अच्छे महादेव जी होंगे। महादेव तो महादेव है, इंद्र से क्या मतलब उनका। अच्छा तावत सूर्य समायातः, सूर्य नारायण आ गए प्रकाशित करते हुए। मीना ने कहा इतनी चमक तो अभी तक किसमें दिखी ही नहीं, अब यही सिद्ध होंगे। मीना भ्रमित हो गई, भ्रमित हो गई। ना ये सूर्य भगवान है। अच्छा तावत चंद्र समायातः, चंद्रमा आ गए, उनके चारों तरफ तारे टिम 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 टिम, शांत। चंद्रमा को देख के मन में शांति मिल रही है। मीना को भी अपनी आंखें बंद करने का मन हो गया है, शांति हो रही है ना। दुगुने सुंदर है, और जब किसी की बड़ाई करते तो ये चंद्रमा जैसे दिखते करते नहीं, और चंद्रमा से मीना ने कहा रुद्रोयम भवेदिति, यही शिव जी हो सकते। नारद जी ने कहा ना ना ये चंद्रमा है। अच्छा अच्छा तावत ब्रह्मा समायातः, अब ब्रह्मा जी आ गए, चार चतुर्मुख ब्रह्मा जी आए, कर वेदन की धूम। ब्रह्मा जी के चारों तरफ अलग अलग वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ऋचम वाचम प्रपद्ये मनोजो प्रपद्ये साम प्राणम प्रपद्ये, देवो सामवेद चल रहा है, ऋग चल रहा है, यजुर्वेद चल रहा है। बेहद देखते रहे सारे ऋषि मुनि वेद साकार रूप में उनके चारों तरफ हैं। वो शांत। मेरा ने समझा अभी तक तो एक ही सिर वाले आए थे, अब शिव जी तो होंगे, तभी तो चार सिर हैं। ये है ना नारद जी शिव जी, मैं ना ये ब्रह्मा जी है। नारद जी जान रहे हैं ये फौरा गई है, शिव जी को देखने के चक्कर में ये भ्रमित हो गई है। नारद जी ने कहा कैसे आएंगे, अंगुली से बताओ। अच्छा अच्छा ये नहीं है शिव। अब आगे अयम वै भविता नेति तावत् विष्णु समागतः, मेघश्याम चतुर्बाहु पीतांबरधर शुभः। चार हाथ हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। जिनको योगी लोग अपने ध्यान में देखते हैं, ऐसे विष्णु भगवान आए हैं। मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है, राजीव कमल के समान आंखें, गरुड़ में बैठे हुए, गरुड़ की शोभा अद्भुत है। नारद जी अब तो पक्की बात है, अयम वै भविता रुद्रः, यही शिव है। नारद जी ने कहा देखो ये देखने में बड़े सुंदर है, सबसे सुंदर तो यही है, मैं जानता हूं। करोड़ों कामदेव भी इनको देख के शर्मा जाते हैं। ये भगवान विष्णु है देवी। अच्छा विष्णु है, हाँ। अब इतने देख लिए, वो शिव जी कब आएंगे बारात में, तो बरजी आगे आगे आते हैं ना। ये सारे तो एक से एक आते जाते हैं। अब मैं देखते देखते मेरी आंखें भी थक चुकी है। एक से एक सुंदर, एक से जितने सुंदर है वो जाते जा रहे हैं। अब शिव जी कब आएंगे? आएंगे आएंगे, इनसे भी अच्छे होंगे। अब ऋषि मुनि आ गए। ऋषि मुनियों के बीच में देवी सरस्वती जी आ रही है। अब मेना को यह भी ध्यान नहीं है ये स्त्री है कि पुरुष है, शायद यही है शिव जी। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा ये तो वेद माता सरस्वती है।
अरे अच्छा, मेरे देने में गलती हो गई। अच्छा, अब चिंता मत करो देवी, अब शंकर भगवान आने ही वाले हैं। अब देवी तुम्हारे आंखों को जीवन का लाभ प्राप्त होने वाला है। अब देवादिदेव महादेव जी बारात को लेकर के आने वाले हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से अपने को तैयार कर लें, जिससे कि अच्छी तरह से आप शिव जी के दर्शन कर सकें। बहुत खुश हो गई, अच्छी तरह से बैठ गई और आंखों को भी खूब खोल करके देखने लगी। कहां पर आए, कहां? पहले रुद्रस्य सेवकान पश्य, पहले शंकर भगवान के गणों को देखो, उसके बाद शिव जी को देखोगी। अब गण आ गए, वो बड़ी खुश होकर बैठ गई। बात्यारूपधरा के चित आया का मरमरा स्वर। जैसा ही नारद जी ने कहा गणों को देखो, तो आंधी आने लगी, तूफान आ गया। मर 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 आवाज हुई, चिल्लाने की, दहाड़ने की, अट्टहास। नारद जी ने कहा देखो, वो देखो शंकर भगवान के गण आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, शिव जी के हर्ष सेवकान पश्य, पहले शंकर भगवान के सेवकों को देखो। तावदन्ये समायाता भूत प्रेत पिशाचका वक्रतुंडा तथा के विरूपासक्ता करे। अब आगे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी मारीगण भैरव। मैना तो देखते रह गई, किसी के पांव ऊपर को सिर नीचे सिर से ही चल रहा है, किसी के 5-5 सिर हैं, पांव है ही बिना पांव के जा रहा है, किसी के इतने बाल हैं कि वो झाड़ू लगाते हुए धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं बाल, और किसी के सिर में एक बाल भी नहीं। किसी का शरीर बहुत बड़ा मोटा है, सिर थोड़ा सा जैसे संतरे जैसा, आंखें आगे कुछ नहीं। मैना धीरे धीरे हिलने लग गई क्योंकि कोई नहीं हिलेगा। एक भूत को निकालने में बरसों लग जाते हैं। यहाँ भूतों की लाइन लग रही है, इधर देखो भूत, उधर देखो भूत, आगे देखो भूत, पीछे देखो भूत। मैना धीरे 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 हिलने लग गई। नारद जी ने कहा ये क्या होने गए? अच्छा, उल्टे वाहन में बैठे, घोड़ा उल्टा, पांव ऊपर को, उसके पेट में सवारी करके घोड़ा दौड़ रहा है। ये क्या हो गया? किसी का पेट इतना बड़ा है कि 5-7 प्रेत उसको पकड़ के धो रहे हैं, वो उसको पेट को, क्योंकि वो ले नहीं जा सकता, और बाकी शरीर है लकड़ी, लकड़ी, पेट ही पेट। किसी के पीठ में आंखें, सिर नहीं है, पीछे आंखें, आगे चल रहा है। क्या है? कोई अपने मुंह में हवा भर के गाल बजा रहा है, मुंह में हवा भरी फिर अपने मारा बम बम बम। कोई ताली बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई अलग, कोई थाल बजा रहा है, कोई किरकारी मार रहा है। असंख्य आ गए। मैना बेहोश हो गई, बेहोश होगी। नारद जी ने कहा शादी में एक तमाशा शुरू हो गया। पहले जमाने में शादी में कोई ना कोई तमाशा जरूर होता था, आजकल खुद ही तमाशा है, लोग अब जरूरत नहीं है। एक नया तमाशा जाता, हमने देखा था एक बार, एक शादी में हमने देखा, तब मेरी उम्र 17 वर्ष की थी। मैं शादी में कर्म कांड करा रहा था, कंठस्थ किया हुआ था पूरा कर्म। लोगों की भीड़ लगती थी कर्म कांड को देखने के लिए, और लोगों जो बाजे गाने वाले उनको उधर दूर ले जाते थे हमेशा, और इधर जो है कर्म कांड लोग देख रहे हैं। अब अचानक कुछ दूरिया में, कुछ पूजा में वराचारी खड़े हैं, किसी एक जवान आदमी ने थोड़ी हरकत जैसी कर दी, हल्की फुल्की, वहां पर जो पूजा के समय नहीं होनी चाहिए ना। कन्या के पिताजी ऐसे गोली की तरह उठे, हमारे सामने नहीं आया क्या हुआ, ऐसे उठे और तमाशा जड़ करके उसके मुंह, और झट से बैठ गए, झट से भी पूजा में बैठ गए,
और वो दूर टाइम था, वो भी चुपचाप वहां देख लिया भाई और थप्पड़ पड़ेगा। ऐसे तमाशे पहले होते रहते थे। एक जगह शादी में ऐसा हुआ, एक शराबी ने हुड़दंग मचा दी, तो गांव वालों ने बांध बूंद करके उसको वहां बांध दिया जहां भैंस बांधते, और उसके आगे घास डाल दी, उसके हाथ पांव बांध दिए, और सुबह जब बारात जाने लगी उसको खोला, वो होश बता कुछ था क्या ठीक हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो भोजन तो क्या ही निकल रहा, नहीं भूख नहीं लगी है, तो हमने नहा धो करके अभी लगा। ऐसे होता था। अब उन भूत प्रेतों के बीच में शंकर भगवान आए हैं। नारद जी कहते ये शंकर भगवान को देखो, तब तक मैना तो मूर्छित हो गई थी। तो नारद जी मंत्र पढ़ने लगे और उनको रखवाली पढ़ने लगे। पहले लोग रखवाली पढ़ते थे, किसी को भूत प्रेत डर जाए ना, अब नए लोग रखवाली कम जानते। उसमें राई रखी जाती थी और काली लाई, पीली सरसों जितने प्रकार के वो रख करके, विभूति रख करके उस रखवाली को पढ़ते थे। तो भूत प्रेत जो भी था वो चल देता था घर के बाहर, उसको पढ़ करके। तो नारद जी पढ़ने लगे, छाड़ने लगे, जैसे तैसे होश में आई। कहा मैना, जब भगवान आएंगे तुमको बेहोश हो गई। मैना ने कहा नहीं, ये ऐसी तो बारात तो ऐसी आई थी ना, इसमें देख करके तो डर लगना ही था, मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ। चल फिर आप शंकर भगवान को देख वो बीच में है शंकर भगवान, वो बीच में कौन से किसमें है? अरे वो सुंदर से नंदी में बैठे हुए। मीना ने कहा हाँ देख रहे हैं। देख करके उसकी आंखें फिर चक्कर खाने लगी। नाचे है क्या हो गया? वो नारद जी पर को दौड़ करके झंझाने लगी, उनको धक्का देने लगी। ये सिद्धि कौन से? हाँ ये तो है फिर। कौन दिख रही है तू? अरे तो ये बूढ़े बैल में बैठे यही तो होंगे। अब नारद जी देख रहे हैं सुंदर बैल, वो देख रही है बूढ़ा बैल। उसने देखा गले में कौड़ी बांध रखी है, सिर में चंद्रमा है, 10 हाथ हैं, बाघ की खाल पहन रखी है, हाथी की खाल भी पहन रखी है, हाथ में खप्पर है। वो जो खाल पहन रखी है हाथी की, उसका भी बड़ा चमत्कार हो रहा है। बरजी ऊँग रहे हैं उस बैल के ऊपर, और बैल लकड़ी है, हड्डियां हैं, बैल में कुछ है नहीं। अब ऐसा लगता है इधर पाँव रखे तो यही गिर पड़ेगा, इधर रखे तो यही गिर पड़ेगा। और वो भगवान की ऐसे ऐसे इधर जहां को टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और नींद खुल जा रही है। मैंने ने कहा ये देखो ये बर है, इस शुभ के लिए मेरी बेटी ने तपस्या किया नारद जी आपके कहने पर। अरे कम से कम नींद पहले दिन निकाल के तो आता ही है, और ठीक शादी के दिन सो रहा है यहाँ के बैल के ऊपर। अरे बैल भी होता अच्छा जवान होता, ये मरने वाले बैल पर बैठा गिर पड़ेगा। बताओ क्या है यहाँ उग रहा है। वो देखो मक्खियां कितनी घूम रही है इनके ऊपर से चारों तरफ से, जैसे मधुमक्खियों का परिवार होता है ना, बड़ा भारी बन 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 बन। क्या क्यों मक्खियां? जो मृग चर्म है उसमें जो है पसीना लग रहा है, वो भौरे और मक्खियां खाने को आते हैं। तो मक्खियां ही मक्खियां हैं। हे पुत्री तूने क्या कर दिया दुष्टे, तूने सब खत्म कर दिया। अपनी बेटी को धिक्कारने लगी, नारद जी को झपटने लगी, नारद जी भाग गए वहां से और दूर से कहा समझाया देखो देवी तुमको अज्ञान हो रहा है, तुमने कुछ गड़बड़ी किया तब तुमको शिवजी ऐसे दिख रहे हैं। मतलब कितने सुंदर है कर्पूर गौरव करुणा अवतार, अभी धराओ जरा मेहनत दिखाओ। अब नारद जी डर के मारे आ गई। कहाँ है वो सप्तऋषि जो अपनी मेरी बेटी मांगने आए थे, उनके साथ भी आई थी अरुंधति, उसको लाओ मेरे सामने। उनकी दाढ़ी नोचती हूँ अभी। नारद जी ये सब बातें सुनकर के हिमालय को पता लग गया कि बारात आ गई है, मेरी पत्नी को क्या हुआ, वहां खबर पहुंच गई हो तो बीमार हो गई है। नारद जी के सामने ही हिमालय ने समझाया बेटी देवी हमारी बेटी के विवाह में कितने देवता आए, देख तो आज कितना सौभाग्य है, तो ये क्या करने लगे? कहा देखो राजन अगर आपने कन्यादान उनको शिवुए को दिया तो या तो मैं मर जाऊंगी, पहले इसको मारूंगी, ये मेरे हाथ नहीं आई तो खुद ही बता। और हिमालय ने कहा तो बड़ी आपदा आ गई है, ये तो अंतिम बात आ गई है ना।
स्त्रियां जब देखती हैं कि हमारा पास चलने वाला नहीं है, वो कहती है मर रही हूं। तो ये तो खुद ही कभी गाली लगी, मर रही हूं, अब क्या करें। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया कि देखो तुम्हें दम हो गया, जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो अचानक आदमी उसको सर पर समझ लेता है और वो घबरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े जाते हैं, उसकी धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जब उजाला आता है तो पता चलता है ये तो रस्सी थी। ऐसे ही आपका ज्ञान हो गया है, शंकर भगवान देवादि देव हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है, महादेव है, देवी। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, तुम मुझे सप्त ऋषियों का नाम मैं बताऊं उनको, जरा उनसे बात करो। फिर आ गई पार्वती ने देखा मेरी शादी में माँ पागल हो गई है। पार्वती ने कहा माँ ये तो क्या कर रही है, तेरे समझ में कुछ नहीं आता, इधर को आ जरा, भी बेटी इधर आ। तो पकड़ा, आई और गोद में बैठा, मुक्के से नहीं मारा, कोहनी से भी, मुक्के से कोहनी से। सप्त ऋषि आ गया, उन्होंने कहा ये तो मार डालेगी अभी, इधर छुड़ाओ इसके हाथ से। खींच करके ले गए पार्वती को, कहा अभी ले जाओ, रात में इसको मारोगी, शादी हो गई तुम यहाँ से। कालिका आ गई ना। तो अगर स्त्रियों में हट जाए तो उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, किसी की बात समझ में आ ही नहीं रही। अरे सामने तो दिख रहा है, वो सच मानेगी कि दूसरे की मानेगी, यह ज्ञान का विषय है। बहुत बार जो हम सामने देखते हैं वैसा होता नहीं है। तो अब क्या हुआ, नारद जी समझ गए इसको हो गया था घमंड, ये सब जगह कही थी ये शिव है, ये शिव है। तब गड़बड़ हुआ। नारद जी गए तुरंत सिद्धि के पास, कहा भगवान वो तो आपको अलग ही दिख रही है, वो इस नंदी को बूढ़ा दिख रही है, आपको ऊँघते हुए दिख रही है, प्रभु आप जरा अपना रूप बदल दीजिए ना, ये मधुमक्खियों का भिनभिनाट बंद करा दीजिए उसके सामने, वो शादी नहीं तो होगी नहीं महाराज। भगवान शंकर मुस्कुराए, भगवान भक्त के बस में। जब नारद जी ने कह दिया तो उनको बदलना था, उसका रूप तो असली था ही, वो दिख रहा था ना उसको। अब जैसे ही भगवान का असली रूप आया, दौड़ करके मैंने से कहा मैना जरा उठ तो जरा उठ। वो तो जमीन में लंबी हो गई ना, बात भी नहीं करती ना, इतने बड़ी मुश्किल से हाथ पकड़ के कहा चलो चलो शादी नहीं हो रही है, शादी अपने उठ तो उठ गए। उठ कहते देखो वो है कौन से, वो कहाँ गए जो अभी बूढ़े वेले बैठे थे, है ना, वो कहाँ है सिटी, ये है सिटी, ये देख। अब शर्म आ गई, मैंने कितना गाली बाकी बताओ, अभी तक लड़ाती अभी खुद रोकती, कहने लगी मेरी बेटी धन्य हो गई है, मेरा जीवन अब सफल हो गया है। जब लोगों को पहले तो वहां औरतें भीड़ लगी थी ना देखने के लिए, प्रायः महिलाएं वर को जरा देखना चाहती कि नहीं। सड़क में भी अगर वह खड़ी हो, कोई वर की गाड़ी जा रहे हो तो उससे कहेंगे जरा इधर को खोलना, गेट खोल देखेंगे उसको। हर जगह में वर्जी को रोक करके रास्ते की महिलाएं उससे देखती है और वर्जी हंसते हैं और वो भी हंसते हुए जाती है। सब महिलाएं हंसती नहीं हंसते। अब महिलाओं को भले ही पता न हो क्यों हंस रही है, और वो वर बेचारा भी नहीं जानता है क्यों हंस रही है। बात असली में ये है, वर तो इसलिए हंस रहा है कि मेरे अब ठाठ होने वाले हैं आज से। अब जब मेरी शादी होगी, मेरी घरवाली आते आते कहेगी क्या खाओगे, केले खाओगे, नाशपाती खाओगे, अनार खाओगे, अंगूर खाओगे, पूरी खाओगे, परोठे खाओगे, रोज पूछते ही रहेगी तुम्हें क्या अच्छा लगता है, दही बड़े अच्छे लगते तो बना देती हूँ। दिन भर मेरी साथ पीछे लगी रहेगी, मेरी सेवा करती रहेगी, इसलिए वो खुश है। वहां वो लड़की भी बैठी है, मेरी शादी होगी तो मेरा पति खूब रुपये मेरे हाथ में दे देगा, और माँ बाप को क्या जरूरत, माँ बाप की बूढ़े हो गए, अब मैं ही सब कारोबार संभालूंगी, मेरे पति बहुत पैसे वाले हैं, मुझे यहाँ से जल्दी ही वह लंदन घुमाएंगे या स्विट्जरलैंड घुमाएंगे, स्विट्जरलैंड। वो ये बैठी ये खुश होके जा रहा है। महिलाएं क्यों हंसती हैं? अरे महिलाओं से कहो तुम जिसकी शादी नहीं है उसको देखो जरा, कोई नहीं देखेगा, कोई बात नहीं करेगा। जिस दिन मुकुट शराब बदा होगा, महिलाएं को बात करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जान रही हैं ये भी हमारी बिरादरी में अब फंसी गया है। ठीक है, आखिरकार बेचारा जाल में फंस गया। अब क्या तो बात करेंगे।
तो सज्जनों, अब महिलाओं को पता चल गया कि सिद्धि सुंदर आ गए हैं। पहले अलग थे, मीना की तबीयत खराब हो गई थी, वो तो ऊँग रहे करके पता चला ना। जैसे ही पता चला, महिलाएं अपने सारे काम छोड़ के आ गई। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, वो दाल भात परोस रही थी, वो चम्मच लेकर के वही आ गई, इसमें दाल है। तो कोई होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। किसी महिला ने सुना कि वहां शिव जी ने दर्शन दे दिए हैं, वो उसने अपना श्रृंगार कर रही थी बारात में जाने के लिए। एक पांव में उसने अलग तक रस लगाया और दूसरे हाथ में उसको ये होश नहीं रहा पांव में लगाना है कि मुख में लगाना है। वो लाल लाल मुख पोत दिया, बंदर जैसी बन गई। याद ही है भगवान की स्मृति में ऐसा होता है, होश नहीं रहा। कोई सोई थी और बिस्तरा ओढ़ कर गई वहीं आ गई। किसी ने कहा भाई अब तो जल्दी कपड़े बदलने थे, उल्टे कपड़े पहन के आ गई। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन करके तैयारी करके सारी देवियां हिमाचल नगर में भगवान को देखने के लिए आ गई। हर जगह में इस भजन को लोग गाते हैं, आई शिव जी की बारातिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी ओ हिमालय नगरी, हिमालय नगरी ओ हिमालय नगरी, आई शिव जी की बारातिया हिमाचल नगरी, आई शिव जी की बारातिया हिमाचल। हिमालय
और बड़े प्रसन्न हो गए
और जब शंकर भगवान को देखा तो बहुत खुश हो गए, कहा बहुत ही अच्छा छोड़ा मिला। जैसी पार्वती थी वैसे ही महादेव जी उसको मिल गए। अब जाकर के ब्रह्मा जी उसके आचार्य हैं शंकर भगवान के साथ, और विवाह का कार्यक्रम होने लगा। पहले वर और आचार्य की पूजा की गई विधिवत, अर्घ आचमन देकर के कपड़े का जोड़ा दिया गया, रेशमी वस्त्रों का उपाना दिए गए, खड़ाऊ पांव रखने के लिए ऊंचे आसन में बैठा करके ये सब कार्यक्रम विधिवत किया गया। ये आप संक्षेप में सुन रहे हैं। इसी बात को अगर क्या क्या करेंगे तो पूरा 1-2 दिन और लग जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत ही तैयारी कर रही थी पहले, जब शंकर भगवान को पहचान नहीं पाई ना कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, और अपनी बेटी से भी कह रही थी तुम और क्यों नहीं गई, ये सब बातें। लेकिन अब वो इतनी खुश है कि पूछिए मत आप, इतनी खुश है जिसका कोई हिसाब नहीं। बीच बीच को शर्मा भी रही है कि मैं क्या कर बैठी पहले। तो ऐसा हो जाता है बहुत बार, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी देवियां जल्दी खुश होती हैं तो नाराज भी जल्दी हो जाती। खड़े रुष्टा, खड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, खड़े खड़े, क्षण भर में नाराज, क्षण भर में खुश। ये प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति में ऐसा होता है। तो सज्जनों, अब जाकर के विवाह का आयोजन होने लगा। पूजन होने के बाद होता है मधुपर्क विवाह, जिसमें कांसे की थाली में शहद, घी और दही 3 चीजों को रखा जाता है और कांसे के कटोरे से ढका जाता है। जब मधुपर्क विवाह करते हैं कन्या के पिताजी, तो उसमें पहले उनका विष्टरो विष्टरो विष्टरः ये मंत्र, फिर विष्टर आता है, फिर पाद्यम, विष्टर का मतलब आसन। कन्या के पिताजी वरजी को आसन देते हैं और उस आसन में बैठ जाते मंत्र पढ़ते हुए। ब्रह्मोस्मिस्मना मुदिता में सूर्य इमं तमदिष्टानि योमा कश्चा विलासति, ये मंत्र पढ़ा जाता है। फिर आता है पाद्यम पाद्यम पाद्यम, एक तांबे के बर्तन में जल भर करके उसमें पैसे रख करके कन्या के पिताजी वरजी के हाथ में लेते हैं। अहम गृह्णामि, उसको लेकर के मैं इसको लेता हूँ कह करके फिर पांव धोते हैं अपने हाथ से वरजी। यहाँ पर पांव धोने के कार्यक्रम वर्ण के अनुसार से होता है। ब्राह्मण जो है अगर वर्ग को दया पांव धोएगा, क्षत्रिय भया पांव धोएगा, ये नियम है उसका। तो विराजो दो होसी विराजो दो मसी मई पाज्या यही विराजो दो हा हा, ये मंत्र पढ़ के पांव धोए जाते हैं। फिर अर्घो अर्घो अर्घ अर्घ जाता, आचमनियम आचमनियम कैसे होता है। फिर उसके बाद जो है लग्नदान आदि होता है, छोली का भरण होता है। छोली का भरण में दोनों तरफ से सबसे पहले फल आते हैं, जिसमें नारियल होता है, फलों की टोकरी बनी होती है, उनके यहाँ से फल यहाँ आता है। मंत्र पढ़ के जाहा फल निर्जाहा फला उपपाजा शक्ति बृहस्पति प्रसोस्तास्तानो मुंचन तद्गुंघसः, ये मंत्र पढ़ करके वह फल लगाते हैं। फिर यहाँ से फल उधर जाते हैं। फलों में द्रव्य दक्षिणा रखी जाती है, उसमें मंत्र ग्रहण करते हैं तो उस दक्षिणा को भी ले लेते हैं, ये नियम है उसका। हमने एक जगह शादी में देखा, वो कह रहे थे नहीं ये मार दिया हो गया, पंडित जी मत उठाना है इसको, और सब करना है, पंडित जी ने पैसे नहीं उठाने। सोचिए, वो समझ वाला नया नोट नहीं देना है तो वो पुराना बेहोश नोट देना है पंडित जी को देने। बड़ी समस्या है हमारे सनातन धर्म में, सारा काम पंडित जी से होगा। लेकिन जैसी विदाई का टाइम आ गया तो जजमान की पत्नी की लड़ाई हो जाएगी। अब पंडित जी सोचते चलो अभी लड़ाई चल रही है, बाद में हो जाए, ऐसा हो जाता है बहुत बार शादी में। तो शाखोचार हुआ, शाखोचार में शिव जी का शाखोचार क्या करें बताइए। तुम्हारे पिताजी का नाम, दादा का नाम, परदादा का, तो शाखोचार जब होने लगा तो दोनों तरफ से मंत्र होते हैं। पहले के लड़की वाले मंत्र पढ़ते, आशीर्वाद का मंत्र पढ़ेंगे तो उस मंत्र पढ़ करके कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बलमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये पंडित जी करते परिचय भगवान को याद करते हुए, भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हुए वो पहले प्रश्न करते हैं। हालांकि बात शादी की सब जानते हैं, लेकिन जनता के बीच में वो पूछते हैं उनसे, किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम शाकिना किम वेदाध्यायिना कश शर्मणा प्रपौत्राय ब्राह्मण ब्राह्मण है तो शर्मण, क्षत्रिय है तो ब्रह्मण, वैश्य होगा तो गुप्त, ऐसे कहे, शूद्र होगा तो दास। इस प्रकार से नामोच्चारण होता है। प्रपौत्राय किसके पोते हैं बरजी, पौत्राय किसके परपोते हैं, किसके पोते और किसके पुत्र हैं, इनका 3 वंश का परिचय बताओ। ब्रह्मा जी अपने आशीर्वाद का श्लोक पढ़ने लगे। च्युतामिंदोर लेखा रति कलह भाग्नम चपलयम द्वयं चक्रीकृत्य प्रहसित मुखी शैलतनया अवोचद्यं पश्येत्यवतु शिव साच गिरिजा सचक्रीडो चंद्रा दशन किरणा पूरित तनु। अब यहाँ श्लोक पढ़ लिया। शिव जी स्वयं ब्रह्मा जी के बेटे हैं। तो किसके बेटे हैं? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। किसके पोते हैं? महादेव जी के पोते हैं। शिव जी कौन महादेव, और परपोते किए हैं शंकर भगवान के परपोते हैं। अब वो शंकर भगवान तो खुद ही है ना सब कुछ, महादेव तो है वो, उनका खुद ही पिता, खुद ही दादा, खुद ही सब कुछ। तथा विधि विधान से साकोचार हो गया। अब लगन दान आया, लगन दान का संकल्प हुआ। ब्राह्मणों को लगन सुनाने वाले को दक्षिणा मिलती है। उसके बाद कन्यादान होता है। कन्यादान करने लगे। ये साकोचार क्यों होता है? ये 3 बार होता है, एक वाले को छोड़ के 7 बार होता है। तो सबके सामने घोषणा हो जाए, भाई कोई कल को ये न कहे ये शादी गड़बड़ है। जनता को पता चलना चाहिए, बाप दादा परदादा का परिचय सारा कर दिया है, 3 पीढ़ी का घोषणा। अब कन्यादान होगा, उसमें लंबा श्लोक है, उसमें अंत में उस श्लोक में कुछ संकल्प है बड़ा। उसमें कहा जाता है देवाग्नि गुरु ब्राह्मण सन्निधो, देवता अग्नि गुरु ब्राह्मणों के सामने अग्नि साक्षितया, अग्नि को साक्षी बना करके सधर्माचरणाय, धर्म करने के लिए, धर्म के लिए मैं अपनी बेटी का अंगूठा बरजी को देता। तो अंगूठा प्रगर के हिमालय महाराज ने शंकर भगवान के हाथ में दे दिया। और उसी समय उन्होंने मंत्र पढ़ा, देवसिता सवितो प्रस्वेश्वरोर्बाभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम। ये वर्दी मंत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर काम स्तुति में पढ़ी जाती है। गोदात कस्मादात कामोदात, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है। कामना को देती है, उनकी देने की इच्छा है, उनके लेने की इच्छा है। तो कामना को ले रही है। वह कामना उनकी है कि मेरी बेटी को उनको दे दूं, तो उनको खुशी देने में हो रही है, दूसरे को लेने में हो रही है। संसार में कोई किसी को देता और लेता नहीं है। ये काम स्तुति है। और उसके बाद फिर उनको जो है फिर मुकुट पहनाया गया। फिर उनका मंगल सूत्र आदि अब पहनाया जाता है। फिर उनको जो वर्जी के तरफ के जेवर अब पहनाए जाते, पहले नहीं पहनाए जाते। तब तक पिताजी के घर का जेवर पहना करके दान होता है, संकल्प होता है। और जब वर्जी के लगा दिए तो वर्जी वाले में कर दिया उन्होंने, तो संकल्प पाप हो गया। इसलिए ध्यान देने का विषय। उसके बाद अब कन्या को वर्जी के दाईं तरफ बैठाएंगे। अब उससे पहले हिमालय में जो कन्याओं ने पार्वती को सजाया था और जो गीत गा रही थी, मंगल गीत गा रही थी,
तो वो भी उनको भी दक्षिणा पैसे दी जाते हैं यहाँ पर, जो कि उनने मंगल गीत किए हैं। उत बरसन लागो सुहाग बिड़ुला, उत बरसन लागो सुहाग, उत बरसन लागो सुहाग। ये सुहाग के गाने गाती है, मंगल गीत गाती है। हर समय उनका पूजन होता है, उनको दक्षिणा देते हैं, मिष्ठान देते हैं, कन्याओं को दक्षिणा देते हैं जिनने श्रृंगार किया था। आजकल कन्याएं होती नहीं है ही नहीं, कन्या कहाँ से करें अब तो वहां से पोत करके लाना पड़ता है ना, 10 घंटे बैठा के। अब तो जो बेचारी कन्या है उसकी बड़ी आफत है शादी से पहले, है कि नहीं बताओ? 3-4 घंटे उसके मुख में क्या क्या लगाते रहते हैं, तो उसका असली रूप ही गायब हो जाता है। वो तो ऐसे को अगर झुर्रियां पड़ी हो